अभी स्कैल्पिंग की एक ट्रेड बनी थी, चलिए चल रहे हैं। क्या हो जाना है क्या आपको? अच्छा, तो फिर बुलाया क्या? ठीक है, देख लीजिए आप। ठीक ठीक। ठीक है, सभी लोग मार करके भेज रहे हैं कि नहीं? अभी हम देखे नहीं है, कल चेक नहीं कर पाए थे। जो नहीं भेजा वो भेज देंगे, ठीक है। फर्स्ट डे तो किसी का नहीं है, आपका है और आपका भी। हेलो, ओके। आधे क्लास पे कट कर देना इसको, आधे क्लास पे कट, ठीक है। चलिए, अभी तक हम लोग कहाँ पे हैं? पहली चीज आप लोगों को बताएं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं तो देखते ही जैसे उसका चार्ट लगाएं, आपको क्लियर होना चाहिए इसको बाई करना है कि सेल करना है। आप लोग ट्रेड करते हैं कुछ थोड़ा बहुत ऑप्शंस? ठीक किया। क्या आप फॉरेक्स किए थे, क्रिप्टो किए थे, और आप कुछ नहीं? ठीक है, ठीक। देखिए, पूरे चार्ट में जैसे ही चार्ट हम ओपन करें आपको क्लियर होना चाहिए इसके में बाई करना है कि सेल करना है। सीखने का ये मतलब होता है, ठीक है। बाकी जैसे नहीं कि बाई भी कर ले सेल भी कर ले, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इसको बाई करना है। अब बाई करना है तो बाई करने की 5 जगह होती हैं। जब प्राइस वहाँ पहुँचे तो आप एक्टिव होगे। बाई का बटन तब दबेगा जब वहाँ पे 3 कन्फर्मेशन है, ठीक है ना। तो अभी आपकी नई बैच है, अभी फर्स्ट प्लेस पे है स्पॉट जहाँ से बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरा होता है ब्लॉक, तीसरा होता है जोन। बाई के लिए डिमांड जोन होता है और सेल के लिए सप्लाई जोन। उसके अलावा मार्केट स्ट्रक्चर में कुछ पैटर्न्स होते हैं और फिबोनाची लेवल्स। ये 5 जगह होती है बाई और सेल के लिए, ठीक है ना। तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रूप में इन जगहों पे जो प्राइस जाता है तब जाके आप एक्टिव होगे। बटन कब दबेगा? जब 3 कन्फर्मेशन आपको मिलेगी, एटलीस्ट कम से कम 3 कन्फर्मेशन होनी चाहिए। 4-5 मिल रही तो और अच्छी बात है, लेकिन आप 4-5 का वेट नहीं करोगे। 3 कन्फर्मेशन मिल रही तो आप ट्रेड का बटन दबना चाहिए आपका, ठीक है ना। ठीक है, प्रॉपर अनुशासन की जरूरत है इसमें। जितने आपको टेक्निकल सिखा रहे हैं, डेली आपको ट्रेड मिलेगी। डेली हम ट्रेड देते भी हैं, कभी भी कोई क्लास में होगा आप लोग को, जो भी पुराने स्टूडेंट हैं उनसे पूछिए, ठीक है। हम सामने बैठा के ट्रेड देते हैं, ठीक है। लेकिन आगे आपका काम है अनुशासन बनाना। जो अनुशासन बना लिया, आपकी एकेडमी में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो करियर ग्रुप में लेके चल रहे हैं इसको। बहुत से लोगों ने जॉब छोड़ दी, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए अनुशासन की जरूरत है, ठीक है ना। अभी आपको हम ट्रेड कराना शुरू करा देंगे, 15 दिन प्रॉफिट करना आप शुरू कर दोगे, लेकिन आगे अनुशासन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट प्लेस पे हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस। आपको इतना मालूम होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, आपको मालूम है? एक जो आपका छूटा है ना अभी, इसके बाद कौन कौन था? कल आप थे, आप थे और आप थे। आप भी रुक जाइएगा, जो छूटा है 2-3 दिन में इस बैच पे रुक जाइएगा, वो कंप्लीट कराएंगे। जैसे आप लोग का छूटा था, ये लेट में है, जैसे आप लोग लेट में है ना, ये लोग 1 दिन पहले आए आपसे, उसको कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। फर्स्ट प्लेस है और फर्स्ट सिग्नल डबल और ट्रिपल कैंडल होती है, पहला सिग्नल। लेकिन सिर्फ उसी पे ट्रेड होगी नहीं, 2 सिग्नल और कम से कम चाहिए। तो अभी पहला सिग्नल आप सीख रहे हैं, डबल और ट्रिपल कैंडल, ठीक है ना। अभी आपको हमने कल बताया डार्क क्लाउड कवर, आप देखें जहां भी बन रहा था प्राइस वहां से डाउन, ठीक है। आप लोग बाद में चार्ट में भी देखे होंगे तो आप रियलाइज किए होंगे वो ऐसी कैंडल है कि अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद बनाते चलती है। एक डार्क क्लाउड कवर बन गया है तो प्राइस वहां से नीचे आ गया, जब भी उसके ऊपर जाएगा तो वही डार्क क्लाउड कवर एक सपोर्ट का काम कर लगेगी, ठीक है। तो मार्केट में जो चीजें कॉमन हो चुकी हैं वो आपके कमाने का जरिया नहीं रही, ये समझिएगा, ठीक है। जो चीजें आप समझते हो कि नॉर्मल, आप यूट्यूब वगैरह से देख के अगर ट्रेड कर रहे हैं, जो नॉर्मल चीज़ों पे आप ट्रेड करोगे वही लिक्विडिटी है आज के समय में। मतलब बड़े ट्रेडर वहीं पे आपके अपोजिट ट्रेड लगाएंगे, ठीक है ना। तो मार्क करना, ठीक है।
तो ये सब चीजें आपको बताएंगे। तो डार्क क्लाउड कवर भी मैनिपुलेट करती है वो कैंडल, चूंकि आप देखते होंगे जब भी डार्क क्लाउड कवर बन रही थी, 2 बुलिश कैंडल बनी, उसका गैप अप ओपन हुआ और प्राइस वहां पे लोग सोच रहे हैं कि अब गैप अप ओपन हो गया, बाई कर लो कि भैया ये तो और तेजी से ऊपर जाने वाला, वहीं से रिवर्स और फिर लंबे टाइम तक नीचे, ठीक है ना। तो अभी तक जो भी कैंडल बताया उसमें विक का कोई महत्व नहीं था, ठीक है। अभी जो कैंडल बता रहे हैं उसमें विक का महत्व है, ठीक है। जो भी डबल कैंडल बन रही हैं बुलिश, वो देखनी है अपने को सपोर्ट पे, ठीक है। सपोर्ट पे आप कब रहेंगे, जब आप बाई के लिए तैयार हैं। तो बाई कहाँ करना है, सपोर्ट ब्लॉक, जोन, फिबोनाची लेवल या पैटर्न्स पे, ठीक ना। तो अभी फर्स्ट जगह पे आए हैं। अब मान लीजिए प्राइस नीचे आ रहा है, जो भी डबल कैंडल बन रही थी उसमें पहली कैंडल कौन सी बनी थी, रेड, ठीक है। एक रेड कैंडल बनती है। अब इसमें विक का महत्व है, तो हमने आपको बताया था नीचे की विक हमेशा बायर्स को दर्शाती है और ऊपर की विक सेलर्स को, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए प्राइस 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक है, 120 गया, ठीक है, और 110 पे आके अगर बंद हो रहा है, ठीक है ना, तो ये कैंडल कैसी बनेगी, किस कलर की बनेगी, आप बताइए। आप ग्रीन बनेगी ना, 100 के ऊपर बंद हुआ तो ग्रीन बनेगी। लेकिन अब क्या होगा, ये ऊपर जो है एक विक निकली रहेगी, ठीक। क्यों, अब ये ऊपर की विक सेलर्स क्यों दर्शा रही है, क्योंकि प्राइस 120 से 110 आया, वो सेलिंग प्रेशर के नाते ही आया होगा, ठीक है ना। तो ऊपर की विक हमेशा सेलर्स को दर्शाती है, और नीचे की विक मान लीजिए कि कोई कैंडल ओपन होती है 100 रुपए पे, नीचे आई 80 रुपए पे और बंद हो रही है 90 रुपए पे, तो ये कैंडल बनेगी लाल, रेड कलर की, ठीक है ना। ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग है तो ये रेड कलर की बनेगी। और ये चूंकि 80 से 90 तक गया तो बाइंग आई होगी, उस लेवल बायर्स होंगे तभी ऊपर गया है, तो ये नीचे की विक जो बन रही है ऐसे, ये बायर्स को दर्शाती है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस कैंडल में जो बुलिश कैंडल हैं उनमें विक जो है किस तरफ होनी चाहिए, किस तरफ, बुलिश कैंडल में विक किधर होनी चाहिए, नीचे के ऊपर। बायर्स सपोर्ट पे आप बाई के लिए बैठे हैं ना, ठीक है, तो नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी 2 कैंडल बनती हैं, बॉडी नॉर्मल कैंडल से थोड़ी छोटी और डाउन साइड विक, ठीक है, ऐसे डाउन साइड विक। तो ये दर्शा रही है कि ये प्राइस आ रहा था सपोर्ट से, एक रिजेक्शन है, यहां से बायर्स थोड़ा ऊपर लैग बंद कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैंडल में क्या हुआ, प्राइस यहां ओपन हुआ, नीचे लाए सेलर्स और बायर्स ऊपर ले गए, लेकिन ओपनिंग के नीचे ही क्लोजिंग थी। और अगली बार क्या हुआ, प्राइस यहां खुला, ठीक है, सेलर्स नीचे लाए और बायर्स सबकी जहां ओपन हुआ था उसके भी ऊपर ले आके क्लोज करा दिए, मींस बायर्स यहां पे हावी हुए, सेलर्स डिफीट हुए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम ट्वीजर्स बॉटम, ट्वीजर्स बॉटम। ट्वीजर्स मतलब चिमटी होती है, चिमटी। कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस यहां से उठा के ऊपर ले आएगा, ठीक है। इसको बना लीजिए। दूसरी कैंडल गैप अप गैप डाउन कुछ नहीं है, ठीक ना। हमें क्या चाहिए, दोनों कैंडल में डाउन साइड विक, ऊपर विक हो तो बहुत छोटी हो या तो ना हो, ठीक है। ट्वीजर्स बॉटम, ट्वीजर मतलब होती है चिमटी। बॉटम शब्द जहां भी यूज होगा वो आपके लिए बुलिश शब्द है बॉटम, ठीक है ना। वहां पे कुछ ना कुछ बुलिश एक्टिविटी हो रही होगी, जहां भी बॉटम शब्द यूज करेंगे हम, और जहां टॉप शब्द यूज करेंगे वो सेल के लिए होगा। ठीक है, इसका फॉर्मेशन एक लाइन में लिख लीजिएगा। अब ये तो बताने की जरूरत नहीं, जितनी भी कैंडल बनी सभी में पहली बेरिश दूसरी बुलिश बनी है, तो ये बोलने की जरूरत नहीं है हमें। लिखिए, कैंडल साइज में प्रायः छोटी होती हैं और कैंडल से थोड़ी छोटी मिलेंगी। साइज, साइज मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का जो अंतर होता है वही साइज होती है। अभी आपको बताएंगे, रुक जाइएगा, ठीक है, क्योंकि प्रायः छोटी होती हैं, अधिकतर ये छोटी मिलेगी, ठीक ना। बॉडी इसकी जो है वो छोटी होगी,
और दोनों कैंडल्स में डाउन साइड विक होती है। विक, इसको विक या शैडो बोलते हैं, जो लकीर है नीचे इसको विक या शैडो बोलते हैं। और दोनों कैंडल्स में डाउन साइड विक होती है, ठीक है। अभी तक जितनी भी बुलिश कैंडल बताया, साथ में उसका बियरिश फॉर्मेशन भी हम बताते चलें, ठीक है। जैसे आपने पियर्सिंग लाइन पढ़ी तो आपने डार्क क्लाउड कवर पढ़ा, बुलिश एंगल फिंक पढ़ी तो बियरिश एंगल फिंक, ठीक है ना। तो उससे इजीली आप कैच कर सकते हैं। अब यही कैंडल हमें अगर बियरिश बनानी हो, क्या होगा फॉर्मेशन, प्राइस यहां से ऊपर जा रहा है तो पहली कैंडल कौन सी बनेगी, ग्रीन बनेगी, और दूसरी रेड बनेगी। विक किधर होगा, रेजिस्टेंस से एक वापस आ रहा है तो विक ऊपर होगा, तो यानी ये कैंडल ऐसी बनेगी, ठीक है। जरूरी नहीं है दूसरी कैंडल ऊपर नीचे कहीं ओपन हो, अपने को चाहिए साइज में छोटी और दोनों में अप साइड विक, ठीक है ना। इसको भी साथ में लिए, इसको बोलते हैं ट्विजर्स टॉप, ट्विजर्स टॉप। ये अभी फर्स्ट सिग्नल पे आप चल रहे हैं, डबल और ट्रिपल कैंडल फर्स्ट सिग्नल है, ठीक है। लेकिन कैंडल्स ही प्राइस सेक्शन का सोल होती है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है। आपकी कल कैंडल्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। तो जो बिगनर है, परसों से नया चैप्टर शुरू होगा तो आप उसको इजीली कर सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर उसमें सिर्फ हम बुलिश और बियरिश कैंडल का ही नाम लेंगे और कुछ नहीं लेंगे, ठीक है ना, उतना आप लोग को मालूम है। अब हम दूसरे स्टॉप पे चलेंगे कल से या परसों से, जहां पे आप बाई सेल कर सकते हैं, और दूसरे सिग्नल पे चलेंगे। ये पहला सिग्नल अभी खत्म हो रहा है अपना, ठीक है। कोई हमने कुछ लिखवाया ही नहीं, हमने बस ये बोला, इसमें क्या लिखा था कि दोनों कैंडल प्राइस में साइज में प्राय छोटी होती है और डाउन साइड विक होती है। बॉडी ऊपर रहे नीचे रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपने को मार्केट में जो चीजें काम करती है, अभी आपको हम बता दें कि ये गैप अप गैप डाउन ओपन, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, इसको लिखिएगा, इसको लिखिएगा, वही चीज, कैंडल्स की बॉडी या साइज प्राय छोटी होती है और दोनों कैंडल्स में अप साइड विक होती है, ठीक है ना। अभी यही कैंडल आपकी फॉरेक्स और कमोडिटीज में थोड़ी चेंज बनती है, ठीक है ना। आपको हम बताएंगे क्या चेंजेस होते हैं उसमें। दोनों कैंडल्स प्राइस साइज में प्राय छोटी होती है और अप साइड में विक होती है। इट मींस डाउन साइड या तो विक ना रहे या तो अप छोटी रहे, ठीक ना। इसमें अपने को दोनों में डाउन साइड विक चाहिए, उसमें अप साइड विक चाहिए, ठीक है। इसको देखा जाए चार्ट पे कैसे दिखता है, ठीक है। ठीक है, अब ये जब कमोडिटीज और फॉरेक्स में साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं, देखिए, लेकिन फॉर्मेशन ये जो था अभी ऊपर, ये ट्विजर्स टॉप का था, दोनों में अपसाइड विक थी, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस था, और प्राइस यहां से देख रहे हैं अभी आ रहा है नीचे, ठीक है ना। ये इस कैंडल को देखिए, हाँ हमने बताया फॉरेक्स, अभी आपको जब कमोडिटीज और फॉरेक्स, ये गोल्ड का चार्ट चल रहा है, ये कमोडिटीज में आता है, ठीक ना। इसमें थोड़ी चेंजेस हैं, लेकिन फॉर्मेशन अपने को मेन हमने कहा इस कैंडल में किसका मतलब, विक का। तो दोनों कैंडल, पहली बुलिश दूसरी बियरिश, और दोनों में अपसाइड विक, ठीक है। मेन फॉर्मेशन ये है। हमने लिखा है साइज प्राय अधिकतर, कभी कभी थोड़ी बड़ी मिलेगी, प्राय छोटी मिलेगी, ठीक है ना। जैसे ये फॉर्मेशन थी, अब इसको देखेंगे तो एक आपको थोड़ी बड़ी मिल रही है, एक छोटी मिल रही है, ठीक है ना। ठीक है, इधर इधर ये देखिए, ये ट्विजर्स बॉटम, ठीक है ना। हमने कुछ नहीं लिखवाया है कि कौन सी विक बड़ी होगी, कौन, दोनों में डाउन साइड विक चाहिए, पहली रेड दूसरी ग्रीन बॉटम के लिए, और टॉप के लिए पहली ग्रीन दूसरी रेड, और दोनों में अपसाइड विक, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग भी, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, ठीक है। ठीक, आप कहीं भी इसको मार्क करके आप भेज दीजिएगा, ठीक है। अभी दोनों के उदाहरण हमने दिखाया आपको, ठीक है।
इसको मार्क करके भेज दीजिएगा। और भी देखते हैं। यहाँ कहीं दिख रहा है? ठीक है, अभी और यहाँ नहीं दिख रहा है कहीं, दिखता तो आपको हम दिखाते हैं। फिलहाल आप समझ गए होंगे उस चीज़ को, ठीक है, कि अब 2 में ये रिजेक्शन है और पहली, हाँ ठीक है, ये भी ये यहाँ पे ये दोनों ना, ये दोनों हुई, ये रेड और ग्रीन मिला के हुई बुलिश नहीं, तो उसमें क्या था, ये ग्रीन और रेड, देखिए कंफ्यूज कर रहा है आपको, लेकिन बाद में ये कंप्लीट कर लिया अपना फॉर्मेशन, रेड के बाद ग्रीन आ गया, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक में विक बड़ी है, दूसरे में छोटी है, लेकिन आप दिख रहा है कि दोनों में डाउन साइड विक है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब देखिए मार्केट में कुछ कैंडल्स ऐसी जरूरी हैं जानना आपको, ठीक है, डबल कैंडल्स यही आपकी हम क्लोज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक इतनी ही कैंडल्स आप डबल में मार्क करेंगे, आपके लिए पर्याप्त है, ठीक ना, जो वास्तव में मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। 3 कैंडल्स ऐसी हैं जो एक ही जैसी होती हैं, आपको हम बताएंगे। अभी हम चलते हैं ट्रिपल कैंडल में, उन कैंडल्स में चलते हैं जो मैनिपुलेट करती हैं मार्केट में, ठीक है। अब हम उन कैंडल्स को जान रहे हैं जो मार्केट में मैनिपुलेशन करती हैं, ठीक है ना, दिखेंगी ग्रीन लेकिन रिजल्ट देंगी रेड का, ठीक है। डबल कैंडल्स आपकी खत्म होगी, अब जो भी बताएंगे आज से लगाए कल खत्म हो जाएगी, और कल ही हम लोग दूसरे उसमें मार्केट स्ट्रक्चर में एंटर करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, आपका मार्क है, ठीक है, ठीक, अगर आपको ऐसा दिखता है कि कैंडल जो है इस तरीके से, तो है तो तीनों ग्रीन ही कैंडल, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है इसमें, साइज जो है वो छोटी होती जा रही है, ठीक है ना, साइज जो है वो छोटी हो रही है, इसका मतलब बायर्स हो रहे हैं वीक, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा बनता है और रेजिस्टेंस पास पहुंच रहा है तो प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए, ठीक है। और अगर यहीं एक रेड कैंडल बन गई, ये एक रेड कैंडल बन गई, तो यहीं से आप सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। इसको हम बोलते हैं हम डेलिबरेशन। रेड कलर से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बियरिश फॉर्मेशन है, भले ग्रीन कैंडल बन रही है, डेलिबरेशन, ठीक। इसको बना लीजिए, इसको चार्ट पे देखा है, हमने कैंडल्स की साइज की बात की है, हमने विक की बात नहीं की है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक, इसका फॉर्मेशन लिख लीजिएगा। और आप दोनों लोग नए हैं, हमने बताया हुआ है क्लास में, कोई भी चीज़ यहाँ की बाहर शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। जो भी हम नोट करा रहे हैं आपके लिए करा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि 1-2 महीने आप ट्रेडिंग से बाहर हैं तो फिर से करने जा रहे हैं तो चीज़ें भूल गए, तो वो नोट्स रहेंगे टेक्निकल के, तो आप देख के उसको वापस से समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम फॉर्मेशन वगैरह लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेशन लिख लीजिएगा। तीनों बुलिश कैंडल होती है, बुलिश कैंडल मीन्स ग्रीन कैंडल, और साइज प्रायः छोटी होती जाती है, ठीक है ना।
साइज प्राय छोटी होती है, साइज छोटी क्रमशः छोटी होती है, सब क्रमशः साइज में छोटी होती जाती है, मतलब पहली से छोटी दूसरी और दूसरी से छोटी तीसरी, साइज क्रमशः छोटी होती जाती है, ठीक है ना। ठीक, लिख लिए, ये हुआ डेलिब्रेशन। ठीक, अभी एक और फॉर्मेशन है, वो भी ग्रीन कैंडल तो बन रही है, लेकिन वो भी बता रही है अपने को प्राइस मान लीजिए रेजिस्टेंस के पास पहुंच रहा है, रेजिस्टेंस है, और फॉर्मेशन ऐसी कैंडल्स की दिख रही है आपको कि साइज तो आपको दिख रही है सेम लगभग, लेकिन आपको दिख रहा है कि ऊपर के साइड का जो विक है वो बढ़ता गया, तो ये भी निशानी है सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। इस कंडीशन में भी आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और एक रेड कैंडल अगर तीसरी कैंडल की ओपनिंग के नीचे जाके बंद हो गई कहीं भी, तो यहां से आप सेल भी ले सकते हैं। इसको हम बोलते हैं एडवांस ब्लॉक। ठीक है, एडवांस ब्लॉक। ऑफ कर दो।